हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल आपका जो था बैक्टीरिया लेक्चर बताया गया था बैक्टीरिया के बारे में। तो उसमें से थोड़ा सा हुआ था, उसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से वो बीच ही में रुक गया था आपका लेक्चर। ठीक है, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पूरा आपका बैक्टीरिया जो है टीजीटी या पीजीटी नीट वगैरह में जितना पूछा जाता है उतना पूरा इसी में कंप्लीट करेंगे। और इधर ये आपका दिखाई नहीं दे रहा, मतलब अच्छे से दिखाई नहीं देगा ये वाला, उसमें शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें आप क्या करें, मतलब हम जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि जो है आपका बैक्टीरिया जो है टॉपिक बहुत बड़ा है और उसमें हमको 2 ही लेक्चर में वन शूट, उस पर तो 1 शूट पड़ा है, लेकिन 2 लेक्चर इसके मतलब हो जाते हैं, तब भी नहीं एक में आ पाना है। ठीक है, तो इस वजह से आपका बैक्टीरिया में आपको मतलब ऐसा भी है कि कुछ छूटे ना, तो पूरा कंप्लीट करना है। तो इस वजह से ये छोटा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आज कल हम लोग कहाँ पे थे। कल उसके साइटोप्लाज्मिक जो हैं कंटेंट वो पढ़ रहे थे हम लोग। तो उसी के कुछ पढ़े थे जीनोम वगैरह में। कौन कौन से थे? आपका जो है मेन जीनोम था न्यूक्लियोइड, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो जीनोम था वो आपका था प्लाज्मिड था, जिसमें उसमें कई तरीके से होते। VIR मतलब वीर प्लाज्मिड थे, TI आर प्लाज्मिड थे, F प्लाज्मिड थे। उसी तरीके से मतलब उनका क्या क्या मतलब वो था। VIR का वर्क का मतलब उसको F प्लाज्मिड का जो कार्य था आपका फर्टिलिटी में आता है, और इसी तरीके से VR का था तो उसमें पैथोजेनिक था, और T प्लाज्मिड था तो ट्रांसफ़र था करता था। तो इस तरीके से उसमें प्लाज्मिड के बारे में पीछे वाले लेक्चर में बताया गया। तो उसके बाद में हम लोग इपीजोम पढ़ेंगे, जो कि सबसे आपका जो है आज फर्स्ट जो आपका है वो उसको हम पढ़ना है इपीजोम को। तो इपीजोम शायद थोड़ा उसमें भी बताया गया है, लेकिन उस लेक्चर में पूरा कंप्लीट नहीं है, तो इस वजह से इसमें हम लोग कवर करेंगे पूरा। तो इपीजोम क्या होता है? ये एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ही यूकैरियोटिक, या मतलब जितने भी आपके यूकैरियोटिक एनिमल या ऑर्गेनिज्म हैं, तो उसमें जो होते हैं एनिमल वगैरह, एनिमल प्लांट सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो उसमें आपके बैक्टीरिया में क्या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें ही मतलब वो उनको भी तो ज़रूरत है भाई रेस्पायरेशन की, प्रोटीन सिंथेसिस की। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए वो लोग इसमें मीजोजोम होता है। वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है अंदर की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे 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 मुड़ जाता है ये वाला, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या होता है? तो मीजोजोम बना लेता है। तो इसी पे प्रोटीन मतलब सिंथेसिस और फिर आपका श्वसन भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होगा। ठीक है। तो ये क्या है? इनफोल्डिंग है आपका। ये बैक्टीरिया जैसे था तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी तो अंदर की तरफ ऐसे से मुड़ गई थी। ठीक है, तो ये क्या था? ये वाला पार्ट आपका मीजोजोम हो गया था। इनफोल्डिंग अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बन गई थी, तो ये आपका मीजोजोम था। ये किसके एनालॉगस टू था? एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब इसका जो फंक्शन है, एनालॉगस का मतलब होता है जिसका हम ओरिजिन भी, मतलब ओरिजिन कैसी हो, ओरिजिन अलग अलग हो और उसके जो फंक्शन हो वो सेम हो, मतलब उसकी उत्पत्ति अलग अलग हो और उसके जो कार्य हैं वो सेम हो। तो इसकी उत्पत्ति तो अलग तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया दूसरी तरीके से बनता है, और ये आपकी इनफोल्डिंग से बन गया। तो मतलब ये एनालॉगस है, काम तो सेम कर रहा है। इसका भी फंक्शन में रेस्पायरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया का भी रेस्पायरेशन है, प्रोटीन से उसका भी सिंथेसिस है, इसका भी यही काम है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस हो गया। DNA क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है। DNA का रेप्लिकेशन इसी में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, और सरफेस एरिया को मतलब बढ़ाता है, और सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन या फिर मतलब प्रोटीन का मतलब संश्लेषण मतलब इसी पे होता है। ठीक है, तो ये आपका मीजोजोम हो गया एनालॉगस टू आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपका जो है उसमें और कौन से हैं हम कंटेंट में? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में कौन से पाए जाते थे आपके? राइबोसोम।
तो राइबोसोम में देखते हैं क्या क्या मतलब किस तरीके का होता है। तो उसमें राइबोसोम जो होता है वो सिर्फ 70S पाया जाता है। उसमें 2 सब यूनिट होती हैं, 30 और 50 आप जानते हैं। 70S 80S 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, तो इसमें सिर्फ 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपसे इसमें प्रोटीन सिंथेसिस करता है, 70S राइबोसोम होता है, और RNA इसमें मतलब पाया जाता है, और ये भी और पॉलीराइबोसोम होते हैं। मतलब ये राइबोसोम इस तरीके से होते हैं, इधर भी राइबोसोम, इधर भी राइबोसोम, ये सब क्या है लगे हैं, राइबोसोम लगे हैं। ठीक है, तो आपका जो है अगला है स्टोरेड फूड। तो इसमें फूड का स्टोरेज जो है मैं आपके बैक्टीरिया में कैसे होता है स्टोरेज, इसमें पाई जाती है इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है। ठीक है, तो आपकी बैक्टीरिया में इंक्लूजिंग जो बॉडी होती है ये इसमें फैटी, और आपका फैटी के लिए आपके इसमें हाँ, और सबसे पहले ये है इसमें कि आपका जो है ये स्टोरेज फूड मेम्ब्रेन है जो है इंक्लूजिंग बॉडी, इसकी जो मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती है, ये एब्सेंट रहती है। ठीक है, और इसमें ग्लाइकोगोगन मतलब जो है ग्लाइकोजन का स्टोरेज करते हैं, उनको ग्लाइकोगोगन कहते हैं। और इसमें फास्फो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्लाइको ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनको गोगन भी बोल देते हैं या फिर ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके इसमें फास्फेट होगा, फास्फेट स्टोर होगा, इसमें ग्लाइकोजन स्टोर होगा, तो इनको ग्लाइको ग्रेन्यूल्स और फिर फास्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, बोलते हैं इनको हैं। तो इसमें अगर पूछा जाए कि बैक्टीरिया में फास्फेट कहाँ स्टोर होती है, तो आपके किस में, या तो आप ये बोल दीजिए इंक्लूजिंग बॉडी में, अगर नहीं होता तो फास्फेट ग्रेन्यूल्स में स्टोरेज होती है। ठीक है, तो आपका स्टोरेज बॉडी आपका इंक्लूजिंग बॉडी हो गई। गैस वैक्यूल पाई जाती हैं। आपके जो वाटर वगैरह है जो, तो उसमें अगर बैक्टीरिया है तो कैसे मतलब या तो वो नष्ट हो जाएगा, अगर बुड़ मतलब नीचे अगर नहीं तैर पाया तो फिर वो इसके लिए बैक्टीरिया के फ्लोटिंग के लिए एक गैस वैक्यूल पाई जाती हैं। तो ये आपके बीजीय मतलब ये अलग आपके जो बैक्टीरिया है तो उसमें तैरने के लिए गैस वैक्यूल पाई जाती हैं। ठीक है, ये पर्पल कलर मतलब पर्पल कलर की होती है, इसमें जो कलर होता है पर्पल कलर की होती हैं। ठीक है, ये बायोन्सी मतलब फ्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये आपके कुछ थे मतलब इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट थे, जो कि मतलब इसमें कौन कौन से साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया में पाए जाते थे। तो मेन इतने ही पाए जाते हैं आपके हैं। ठीक है, आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक है शेप, मतलब बैक्टीरिया का शेप कैसे होता है और बैक्टीरिया कितने मतलब आकार उनका क्या क्या होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से आकार के बैक्टीरिया होते हैं। तो सबसे पहले कॉक्सस होते हैं, कॉक्सस या कॉक्साई, तो इनको ऐसे मतलब राउंडेड होते हैं। ठीक है, गोल, ऐसे बैक्टीरिया जो गोल होंगे उनको कॉक्सस बैक्टीरिया बोलेंगे। बेसलेस रॉड शेप्ड होते हैं, ये आप रॉड बना लीजिए ये। ठीक है, तो ये रॉड शेप्ड हो गए। विब्रियो जो आपके कॉमा शेप्ड होते हैं, ऐसे ये कॉमा नहीं होता हिंदी में कॉमा, वही तो कॉमा शेप्ड होते हैं विब्रियो। जैसे विब्रियो कॉलरा मतलब विब्रियो कॉलरी जो कॉलरा का मतलब एजेंट है। ठीक है, तो विब्रियो कॉलरा आपका कॉमा शेप्ड हो गया। स्पाइरुलम मतलब बेलन के आकार का। ठीक है, ऐसे बेलन का आकार का मतलब गोल होता है, राउंडेड। ये रॉड मतलब ऐसे हो सकती है, रॉड मीन्स ये आपका रहा, जैसे ये वाला हो गया इस तरीके से, अगर है इस तरीके से तो ये रॉड हो गया। और ये आपका जो है स्पाइरुलम मतलब स्पाइरल बेलन के आकार का होता है। ठीक, गोल बिल्कुल। तो अगर आपके बिल्कुल राउंडेड हैं, ठीक है, अगर राउंडेड हैं तो कॉक्सी हो गए। ठीक है, कॉक्सी हो गए। और बेसलेस आपके हैं तो फिर रॉड शेप्ड, रॉड मतलब रॉड की तरह हो गए। विब्रियो जो हो गए वो कॉमा शेप्ड हो गए। आपके जो स्पाइरुलम बेलन के आकार या फिर स्पाइरुलम के आकार के होते हैं, स्पाइरल शेप्ड के होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक करके इनको पढ़ते हैं हम। कॉक्सस राउंडर ये मतलब राउंड शेप होते, तो इनको ये भी मतलब कई हो सकते हैं। जो कॉक्सस बैक्टीरिया हैं वो भी कई तरीके के हो सकते हैं। तो देखते कौन कौन है। आपका जैसे माइक्रो हो गया, माइक्रो या मोनो, तो ये अगर एक ये है, ऐसे अगर है ये वाला है गोल, मतलब एक बैक्टीरिया है वो भी गोल है। ठीक है, तो इसको हम लोग माइक्रोकॉकस या फिर मोनोकॉकस बोलेंगे। ठीक है, आपका डिप्लो में 2 हो जाएंगे ये।
अगर डिप्लो में 2 हो गए आपके राउंडेड, 2 हैं एक, अगर आपस में मतलब जैसे उनका शेप जो है 2 हैं इस तरीके से, तो ये आपके डिप्लोकोकस बैक्टीरिया हो गए। ठीक है। आपका टेट्रा अगर इसमें हैं 1 2 3 4, अगर ये है इस तरीके से हैं तो ये आपके टेट्राकोकस हो गए बैक्टीरिया। ठीक है। आपके सार्सिनी मतलब या तो 8 होंगे या फिर 64 होंगे, ये मतलब उसका स्क्वायर करके इसे समझ लो 8 हैं या फिर 64 हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे 8 बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे तो सिर्फ 8 ही निकलेंगे या फिर 64 निकलेंगे। तो सार्सिनी बैक्टीरिया जो आपके हैं वो आपके 8 से 64 होते हैं। ठीक है। और आपके जो हैं स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया तो इनकी चेन होती है ऐसे से, ये काउंट नहीं किया जा सकते हैं, ये बहुत से होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे आप चेन इनकी बना दो, कितनी बड़ी बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गए। आपके स्टेप्लोकोकस, तो ये आप वो बना दीजिए, स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं। अंगूर का गुच्छा में जैसे आप देखते हैं यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये अंगूर गुच्छा में बनाए दे रहे हैं, ये हो गया, ये अगर इस तरीके से है ये उसका हो गया। ठीक है। ये अंगूर का गुच्छा, ठीक है, अंगूर का गुच्छा। अगर ये आपके हैं स्टेप्लोकोकस बंच ऑफ ग्रेप्स या फिर अंगूर के गुच्छे के समान इस अगर देखें आप तो आपके ये हो जाएंगे स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया हो जाएंगे। ठीक है। तो आपके कौन कौन से माइक्रो आप ऐसे देख लीजिए, माइक्रो 1 हो गया। ठीक है। और आपके माइक्रो या मोनो 1 हो गया, और आपके जो हैं डिप्लो 2 हो गए, टेट्रा 4 हो गए, सार्सिनी 8 से 64 हो गए, और आपके स्टेप्टो एक चेन हो गई, और स्टेफ्लो बंच ऑफ ग्रेप्स हो गए। ठीक है। तो आपको इतना मतलब वो याद रखिए। आपके सेकंड जो हैं बेसलेस हो गए, रॉड शेप्ड हो गए, मतलब रॉड की तरह, जैसे हमने आपको बताया था कि रॉड मतलब रॉड की तरह हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? मोनो बेसलेस। तो इसमें क्या होगा, आप इसी से ये देख लीजिए इसको ऐसे करके, मोनो मतलब एक रॉड। ठीक है। अगर एक रॉड की तरह हैं तो मोनो बेसलेस हो गए। अगर 2 रॉड आपस में जोड़ दो ऐसे, ये हो गया, और आपके ये हो गया, 2 रॉड हो गई। अगर 2 रॉड जुड़ी तो आप ये क्या हो गया, डाई बेसलेस हो गए। स्टेप्टो बेसलेस मतलब ये रॉड की चेन बना दो, ये आपकी चेन हो गई। ये मतलब स्टेप्टो बेसलेस हो गए। ठीक है। अगर चेन बना दो तो ये चेन होती है, इनकी चेन होती है। ठीक है। तो ये आपकी अगर ऐसे इस तरीके से बैक्टीरिया हैं तो स्टेप्लोकोकस जो आपके हैं बेसलेस, वो मतलब जो है चेन होती है, चेन ऑफ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो है रेड मतलब बैक्टीरिया का जिनका आकार रॉड की तरह है, वो मतलब जैसे इसे हैं इस तरीके से इस आकार में रॉड की तरह जुड़े हैं एक से एक रॉड, तो उनको हम स्टेप्टो बेसलेस कहेंगे। पहली सेट बेसलेस ये होते हैं आपके इस तरीके से, जैसे यहाँ पे इनका गट्ठर लगा होता है, ढेर, या फिर आप जैसे आप ढेर या फिर गट्ठर आप बोल दीजिए। ठीक है। तो ये मतलब ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर अगर हो तो ये आपके पहली सेट बेसलेस हो गए। ये जैसे आपका क्रायो बैक्टीरियम बैक्टीरी, ये आपका एग्जाम्पल मतलब आपका एग्जाम्पल है, अगर याद कर लीजिए, शायद इंपॉर्टेंट भी है ये वाला। ठीक है। तो एग्जाम्पल है क्राइनो बैक्टीरियम बैक्टीरी। ठीक है। तो ये आपके शेप हो गए इतने बैक्टीरिया के, मतलब शेप कौन कौन से होते हैं, ये आपके शेप हो गए। हाँ, ये वाला जैसे आपको बताया था विब्रियो हो गया, तो कॉमा शेप्ड विब्रियो कॉलरा, जो मतलब कॉलरी जो कॉलरा का एजेंट है, ये इस तरीके से अगर बैक्टीरिया है तो विब्रियो शेप के हो गए। स्पाइरुलम मतलब इस तरीके से बताया था कि ये बेलन के आकार का है, तो ये आपका हो गया स्पाइरोचीड या फिर ट्रिपेनोमा पैलिडम। अभी आपको आगे भी ये देखने को मिलेगा इसमें कि क्या होता है। ठीक है। तो ये आपके शेप इतने मतलब इसी आकार के बैक्टीरिया होते हैं। अब बैक्टीरिया बेस्ड ऑन फ्लैजिला के मतलब बेस पे
हम बैक्टीरिया को देखते हैं कि वो कितने मतलब तरीके के होते हैं, बैक्टीरिया उनमें कहाँ लगा है तो वो कैसे होंगे। आपके बैक्टीरिया में फ्लैजिला लगा है तो कहाँ लगा है, उस आकार में उनको भी क्लासीफाई किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ए ट्राइकस मतलब कि इनमें क्या होगा, आपके इनमें कोई फ्लैजिला नहीं होगा, ठीक है। फ्लैजिला एब्सेंट मतलब ये वाला आपका हो गया, जैसे ये एक आप बैक्टीरिया बना दिए, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होगा, कोई फ्लैजिला नहीं होगा। ए फॉर एब्सेंट, ऐसे ही आप याद रखिए, ठीक है। और ट्राइकस जो टर्म होती है वो हेयर के लिए होती है, हेयर के लिए अगर आप ऐसे याद करें तब भी याद हो जाएगा। ए मतलब एब्सेंट जिसमें हेयर एब्सेंट, तो क्या ए ट्राइकस मीन्स जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट है, इसमें कोई फ्लैजिला आपका नहीं पाया जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल दिए है लैक्टोबैसिलस, जो आपका दूध को दही में मतलब कन्वर्ट कर देता है, तो लैक्टोबैसिलस हो गया। अच्छा, आप या मतलब आप अपने मन में सोचिए कि लैक्टोबैसिलस के लिए हम कौन सी उसको नष्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक हम लोग यूज करते थे, और उसके जो है आपके जो है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। आप लोग याद रखिए, भी हम आप आगे बताएंगे। तब लैक्टोबैसिलस हो गया, और आपका हो गया पास्चुरेला पेस्टिस हो गया, प्लेग जिसका मतलब प्लेग जिससे होता है, तो और यार्सिनी पेस्टिस, या फिर इसको पास्चुरेला पेस्टिस को यार्सिनी पेस्टिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस यार्सिना, या फिर यार्सिना पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस, जो कि प्लेग आप लोग देखेंगे, प्लेग किससे होता है, चूहों से होता रोग है, ठीक है, चूहे से। तो बैक्टीरिया उसमें होता है, तो प्लेग ये बैक्टीरिया है, पास्चुरेला पेस्टिस ये बैक्टीरिया है, तो इससे प्लेग रोग हो जाता है चूहे के काटने से, ठीक है। तो यार्सिना पेस्टिस हो गया। चूहे आप लोग ध्यान रखिए, चूहे अगर कहीं आपके जो चावल या आटा है, कुछ भी अगर उसमें चावल हैं, तो आप उसको गेहूँ अगर ये चूहे हैं तो आप उसको नहीं खाइए, नहीं तो उसमें ऐसा होता है प्लेग मतलब ये होता है कि प्लेग में आपका कोई भी बॉडी का जो अंग है, वो अंग उसमें की जो हड्डी होती है आपकी बोन, वो बिल्कुल एकदम गल जाती है, तो उसमें सिर्फ मतलब आपका मांस ही रह जाएगा, ठीक है। तो इससे मतलब आप लोग बहुत खतरनाक बीमारी प्लेग है, जो कि आपके चूहे से होती है, ये जो चूहे होते हैं इन्हीं से होती रोग, ये होता है प्लेग, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, लैक्टोबैसिलस, पास्चुरेला पेस्टिस और फिर यार्सिनी पेस्टिस, ये आपके हैं कैसे, ए ट्राइकस में कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। मोनोट्राइकस में क्या होता है, यहाँ पे हम बनाए दे रहे हैं मोनोट्राइकस में ये आपका हो गया बैक्टीरिया, और इसमें एक ऐसे लगा दो मोनो, ऐसे यहाँ पे ऐसे देखो आप मोनोट्राइकस। तो हमने आपको बताया था हेयर के लिए या बाल के लिए यूज़ करते हैं, तो मोनो मीन्स एक, और ट्राइकस मीन्स मतलब जो कि उनके हेयर होते हैं, तो एक जिनके हेयर मतलब या फिर एक फ्लैजिला, तो आपके मोनोट्राइकस हो गए। और आपके इसमें सिंगल फ्लैजिला है एट वन एंड, और विब्रियो कॉलरा, अभी हमने आपको बताया था ये विब्रियो कॉलरा कैसा है, ये ऐसे कॉमा शेप्ड होगा, तो अगर जैसे ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, तो इसके ऐसे लगा होगा, ये ऐसे, ठीक है। तो ये विब्रियो जो कि आपकी कॉलरा का कॉज एजेंट है, ठीक है। तो विब्रियो कॉलरा या स्यूडोमोनास ये मोनोट्राइकस है, इसमें एक फ्लैजिला पाया जाएगा। एम्फीट्राइकस वन फ्लैजिला एट बोथ एंड, मतलब एक फ्लैजिला, इसमें क्या था मोनो में, और एम्फी में क्या हो जाएगा, एक इधर एक इधर, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए, बिल्कुल एम्फी में एक फ्लैजिला इधर एक फ्लैजिला इधर हो गया, तो वन फ्लैजिला बोथ वन मतलब बोथ एंड पे। जैसे आपका नाइट्रोसोमोनास होता है, नाइट्रोसोमोनास अगर आप बैक्टीरिया देखेंगे तो एक ऐसे, ठीक है, दोनों ही एक ही होता है। ये आपका तो एम्फीट्राइकस हो गया, मतलब एक फ्लैजिला, दोनों एक फ्लैजिला दोनों साइड में होता है। लोफोट्राइकस में क्या होता है, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, ये टफ्ट हो गया, टफ्ट मतलब गुच्छा, टफ्ट को गुच्छा कहते हैं हिंदी में, गुच्छा, ठीक है। तो लोफोट्राइकस टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट द बोथ एंड, मतलब बैक्टीरिया के दोनों साइड में उसका जो है फ्लैजिला होगा, तो उसको हम लोग लोफोट्राइकस कहेंगे। सिफेलो में मतलब सिफेलो मीन्स होता है, सिफेलो मीन्स अगर आप लोग देखेंगे तो सिफेलो मीन्स हेड होता है, हेड, और ट्राइकस तो आप लोग जानते हैं, तो मतलब एक ही सर होता है। तो इसमें क्या, ये शायद आपका TGT 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है,
कि से टफ स्टाफ फ्लैजिला एट द वन एंड, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से दिए होंगे आपके ऑप्शन, मोनो, एम्फी और लोफो, फिर सिफेलो। तो इसमें सिफेलो आपके जो आयोग ने भी सिफेलो ही माना इसको है, ठीक है। 2012 का टीजीटी में क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो आपका सिफेलो टफ स्टाफ फ्लैजिला एट वन एंड, ठीक है। तो फ्लैजिला का जो है टफ्ट है, अगर उसमें एक ही उस पर है तो आपका सिफेलो हो जाएगा। पेरी, पेरी मतलब ये आप फ्लैजिला बना दीजिए और इसमें सब कहीं पूरे मतलब इसके शरीर पे, पेरी मतलब पेरीफेरन मतलब पूरी तरीके से बॉडी पे फ्लैजिले फ्लैजिला हूँ, तो ये आपके हो जाएंगे पेरीट्राइकस, ठीक है। तो सर आप कौन कौन से, ए ट्राइकस मतलब फ्लैजिला नहीं है, इसके एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस पास्चुरेला पेस्टिस या फिर यासिना पेस्टिस। मोनोट्राइकस मतलब एक फ्लैजिला है एट द वन एंड, ठीक। एम्फीट्राइकस वन फ्लैजिला एट द मतलब बोथ एंड, ठीक है। तो दोनों, अगर दोनों साइड में हैं तो आपके हो जाएंगे एम्फीट्राइकस। लोफोट्राइकस टफ टफ फ्लैजिला एट द बोथ एंड, ठीक है। तो आपके लोफो हो जाएंगे, मतलब दोनों साइड में फ्लैजिला हो जाएंगे, मतलब इधर भी फ्लैजिला टफ्ट है उनका गुच्छा, इधर भी गुच्छा है, ठीक है। तो लोफोट्राइकस हो गया। सिफाइलो मतलब अगर एक ही मतलब उस पर है, एक ही साइड में गुच्छा है, जैसे ये वाला आपका अगर एक ही गुच्छा है तो आपके सिफाइलोट्राइकस हो जाएगा। पेरीट्राइकस मतलब इसके आपके पूरे मतलब बॉडी उस पर पाए जाएंगे, बैक्टीरिया की पूरी कवरिंग मतलब कवर ही करेंगे, पेरी मतलब कवरिंग होता है, ठीक है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो पूरी बॉडी पे इसके पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ई कोलाई, ये इंपॉर्टेंट भी है, ई कोलाई। पेरीट्राइकस का एग्जांपल अगर पूछा जाए तो ई कोलाई होता है, ठीक है, याद रखिए आप लोग। तो ये आपका इतना हो गया कि मतलब फ्लैजिला के बेस पे, और इसमें से एक क्वेश्चन मतलब लोगों को पूछ लिया जाता है यहाँ से या फिर यहाँ से, दो से एक क्वेश्चन यहाँ पे आप 100% मानिए कि एक क्वेश्चन तो आपको टीजीटी या पीजीटी दोनों में मिलेगा एक एक क्वेश्चन, ठीक है। और फिर अच्छा आप देख लेते हैं कि यहीं पे हम लोग स्टेनिंग कर लेते हैं कि देखा गया था कि बैक्टीरिया, दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो हम लोग उनको कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर निगेटिव बैक्टीरिया है। तो उसके लिए स्टेनिंग की गई थी, मतलब स्टेनिंग करते हैं। अब ये जो है प्रोसेस आपके क्रिश्चियन ग्राम एक वैज्ञानिक थे, कौन से, क्रिश्चियन ग्राम वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने नाम पे ग्राम स्टेनिंग रखा था। तो स्टेनिंग नहीं, इसको पूरा हम लिखेंगे ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग। और क्रिश्चियन आपके ग्राम जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने ही इसकी खोज की थी, मतलब अलग अलग करके बताया था कि ग्राम पॉजिटिव ये है, ग्राम निगेटिव ये है, इसमें कौन कौन से डिफरेंस हैं वो आपको इससे पहले वाले सारे लेक्चर में बताए गए हैं, कौन कौन से डिफरेंट है पॉजिटिव और निगेटिव मतलब जो है उसके। तो उसको हम देख लेते कि किस तरीके से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया या फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेन विद क्रिस्टल वायलेट बैक्टीरिया लिए, दो बैक्टीरिया लिए तो उसको क्रिस्टल वायलेट में डाल दिए, ठीक। तो क्या होगा, ऑल बैक्टीरिया बिकम ब्लूइश का पर्पल, ये आपका ब्लूइश पर्पल कलर का एक मतलब ब्लूइश मतलब नीला हल्का पर्पल कलर का ये आपका हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, केआई सोल्यूशन में इसको जब मॉर्डेंट में डालेंगे तो इनका फिक्सिंग स्टेन, जब उसमें डालेंगे तो फिक्सिंग स्टेन हो जाएगी इनकी, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, डिसकलर इनको करना है। अब डिसकलर हम कैसे करेंगे, उसके लिए एल्कोहल प्लस एस्टर, मतलब इसमें एल्कोहल प्लस एस्टर लेंगे तो उसमें आपके जो फिक्स स्टेन थे दोनों बैक्टीरिया, तो उनको हम उसमें डाल दिए। अब उसके बाद में एल्कोहल प्लस ये एस्टर से में अगर हम दोनों बैक्टीरिया जब डाल देंगे तो उसमें से एक तो स्टेन रिमूव हो जाएगा, स्टेनिंग जो की थी आपने फिक्स स्टेन किया था, तो एक अगर रिमूव हो गया तो आपका ग्राम निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टेन रिमूव हो गया तो ग्राम निगेटिव हो जाएगा। स्टेन अगर नहीं आपका स्टेन अगर नहीं हुआ, ठीक है, अगर स्टेन मतलब रिमूव हो गया तो आपका निगेटिव, अगर नहीं हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वो आपके अगर देखा जाए तो ये रेड कलर के हो जाएंगे, ठीक है, ये नॉट इफेक्टेड रहेंगे। ये जैसे आपके थे ग्राम वो किया गया था, हमको फिक्स किया गया तो वैसे तो रेड कलर के जितने भी बैक्टीरिया, अच्छा सबसे ज़्यादा खतरनाक बैक्टीरिया यही होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आपके होते हैं, ठीक है।
तो हम लोग देख लेते हैं आगे क्या क्या मतलब किस तरीके से खतरनाक होते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में ऐसा क्या पाया जाता है कि वो मतलब हमारे लिए खतरनाक होते हैं। तो देख लेते हैं बहुत ज़्यादा मतलब निगेटिव ग्राम पॉजिटिव लगभग सही रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ मतलब करते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इनकी जो है सेल वॉल, इन जो मुख्यतः अगर देखा जाए तो इनकी सेल वॉल ही डिपेंड करती है कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव हैं। अगर हैं ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो मतलब कितना क्या मतलब डिजीज़ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है। ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर इसकी सेल वॉल पाई जाती है, पॉजिटिव सिंगल लेयर, ठीक है। और नेगेटिव आपके जो है ये कौन सी, इसमें डबल लेयर पाई जाती है, ठीक है। ये आपकी थिक होती है और ये आपकी थिन होती है, मोटी होती है, ये आपकी पतली होती है, ठीक है। एक ही लेयर है तो मतलब मोटी है और ये वाली थिन है मतलब पतली है, ठीक है। तो इसमें सिंगल लेयर होता है, इसमें ये सिंगल लेयर होता है, ये आपका ऐसे आप लोग यहाँ पे मतलब कंपेयर करके आप पढ़िए तो याद हो जाएगा। ये सिंगल लेयर, ये डबल लेयर। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकोन या फिर जो 80 से 85 मतलब % पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है लिपिड लाइपोपॉलीसेकेराइड अब्सेंट होता है और इसमें फिर आ जाता है 2 में लाइपोपॉलीसेकेराइड इसमें अब्सेंट होता है। यही अगर इन्फेक्शन करता है तो यही इन्फेक्टिव होता है, ठीक है। अगर ये लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है अब्सेंट है इसमें तो ये इन्फेक्टिव मतलब नहीं है। अगर इसमें क्या है लाइपोपॉलीसेकेराइड 80% है और इसमें 10% है, 10 से 20% है, तो मतलब ये इन्फेक्टिव, ये निगेटिव वाले इन्फेक्टिव हैं। इसमें कौन सा इन्फेक्टिव वाला लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है, ये ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन करता है, ठीक है। ये सेंसिटिव पेनिसिलिन के लिए होते हैं और ये वाले ना मतलब ये अगर जैसे कुछ आपके जो ग्राम पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो अगर पेनिसिलिन से मतलब क्या हो जाएंगे, सेंसिटिव मीन्स मतलब इनका उस पर प्रभाव मतलब प्रभाव रहेगा और ये क्या रहेंगे, नाट मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। जैसे आप पेनिसिलिन का वो अगर कोई बैक्टीरिया है अगर पेनिसिलिन से अगर उस पर आप वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर जो पॉजिटिव पे अगर करेंगे तो वो फिर नष्ट हो जाएगा, अगर निगेटिव पे करेंगे तो वो लोग उससे मतलब रेजिस्टेंस होते हैं, वो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। कारण क्या है, इनमें लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है, अब्सेंट है इसमें और वही चीज़ इसमें प्रेजेंट है। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड क्या करता है, उसको जो है इफेक्ट मतलब पेनिसिलिन उसको इफेक्टेड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर इसमें अब्सेंट है तो क्या इसको जाके पेनिसिलिन इफेक्टिव कर देगा और नष्ट कर देगा। इसमें है मतलब तो इसको ज़्यादा इफेक्टिव इसको नहीं कर पाएगा। ना डिस्ट्रॉइन पेनिसिलिन पैथोजेनिक निगेटिव ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। डाइअमीनो पेनिसिलिन एसिड, पेनिलिस एसिड। तो आपको इतने याद रखना कि ज़्यादा मतलब निगेटिव होते इसमें ये लाइपोपॉलीसेकेराइड 80% है और पेप्टाइडोग्लाइकोन 10% है, फिर ठीक है। इसमें लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है पॉजिटिव में अब्सेंट रहती है। ये क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं इनका, अब इनको कुछ न्यूट्रिशन भी करवा देते हैं बैक्टीरिया को, मतलब क्या क्या करवाना है देखते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन में हम लोग ये बैक्टीरिया देखेंगे तो आप 2 तरीके से होते बैक्टीरिया हैं, एक ऑटोट्रॉफिक एक हेट्रोट्रॉफिक। मतलब जो अपने आप भोजन कर लें वो ऑटो हो गए और जो दूसरे पे निर्भर होकर करें वो आपके हेट्रो हो गए। तो पहले हम लोग ऑटोट्रॉफिक पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फोटोट्रॉफ मतलब जो फोटोसिंथेसिस करके अपना अगर बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास मतलब सिस्टम है प्रकाश संश्लेषण करके अगर वो भोजन ले रहे हैं तो फिर आपके वो हो जाएंगे ऑटोट्रॉफ में आ जाएंगे। और जो और इसमें जैसे आपके क्रोमेटिव पर्पल एस होते हैं या फिर ये आपके रोडो स्पाइरुलम और क्लोस्ट्रीडियम आपके है क्लोरोबियम, 2 आपके जैसे रोडोस्पाइरुलम या फिर क्लोरोबियम जो बैक्टीरिया हैं ये वाले आपके ये फोटोसिंथेसिस करके मतलब अपना भोजन कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके कीमोट्रॉफ्स हो गए। मतलब कीमोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जो कि ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक पे जाके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इनको देख लेते हैं पहले, इनको कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब मतलब नो क्लोरोफिल, इनमें क्या होती है
क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है तभी एक, अगर क्लोरोफिल है तो ये अपना क्या कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस करके भोजन कर लेंगे, ठीक है। और इनके ये क्या करते हैं, ये अगर कीमो है तो ये मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हैं, सड़े गले पदार्थ या फिर इनऑर्गेनिक, उनके ऊपर जाके अपना न्यूट्रिशन करेंगे। देखते हैं कैसे हैं न्यूट्रिशन। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नो क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये क्या करेंगे, आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से न्यूट्रिशन लेंगे। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, अब इसमें देख लीजिए अमोनिया को, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो आपके हैं वो कौन से कीमो ऑटोट्रॉफ हैं, ठीक है, जो कि केमिकल, मतलब आप केमिकल याद रखिए, केमिकल या फिर इसी तरीके नाइट्रोजन है तो आप नाइट्रोबैक्टर जितने भी नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो आपके कीमो ऑटोट्रॉफ में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अमोनिया को नाइट्रेट में और नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें क्या मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से अगर आप ट्रिक देखना चाहें तो इसमें 100 है, इसमें 100 है, दोनों का अगर 100 यहाँ पे रख दें तो इन दोनों में अमोनिया को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, ठीक है। जो इसमें 100 आ गया वो आपके ये वाले हो गए अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले। अब नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाले उनमें ये 100 नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोकॉकस हो गए, ठीक है। अब प्लस एनर्जी वगैरह इनमें होती है। तो ये आपके इतने आप 1 2 3 4 हैं, 1 2 4 हैं, ठीक है। तो आप ये 4 याद रखिए। 4 अगर जैसे अगर कहीं दे दिया जाता है कि हम इसमें ये 3 याद रखना, अमोनिया से पहले 2 और फिर 3 आता है, ठीक है। नाइट्रेट फिर नाइट्राइट, नाइट्रेट में 2, नाइट्राइट में 3, नाइट्रोसोमोनास फिर नाइट्रोबैक्टर, तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस और फिर नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकॉकस हो गया, ठीक है। इसमें 100 आता है, उसमें 100 नहीं आता है, इतना डिफरेंस इसमें है। फिर आगे देख लेते हैं कौन कौन से सल्फ़र बैक्टीरिया हैं। तो सल्फ़र बैक्टीरिया, इसमें आप रिएक्शन वगैरह ना याद रखिए क्योंकि इसमें कोई वो पूछा नहीं जाता है, तो इसमें आप सिंपल से याद रखिए बेगियोटा और बेगियोटा थियोऑक्सीडेंस, ये 2 हैं आपके बेगियोटा सल्फर बैक्टीरिया, थियोऑक्सीडेंस, ये दोनों मतलब क्या हैं, ये सल्फर बैक्टीरिया हैं, इतना ही आप याद रखिए, ठीक है। आयरन बैक्टीरिया आप देख लीजिए, आयरन बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, फेरोबेसिलस, Fe मतलब होता ना, तो आप ऐसे याद रखिए, Fe अगर है तो फेरोबेसिलस हो गए, और बेसिलस हैं तो रॉड शेप्ड के होंगे, आप याद रखिए। बेसिलस अगर उस आ गया तो ये कैसे होंगे, रॉड शेप्ड के होंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पे बेसिलस है मतलब फेरोबेसिलस Fe है, और बेसिलस आगे आ गया तो बेसिलस कौन कौन से थे, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया ही थे। तो अगर आयरन अगर आ जाए तो Fe मीन्स वो आयरन होता है, तो फेरोबेसिलस आपका आयरन बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो आप इसमें यही आप इतना याद रखिए, ये वाला फेरोबेसिलस, और इसमें एक ये इतना आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था कभी कभी है, ठीक है। बाकी ये खैर इसमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं इसको याद करने की है, बाकी हम बता दिए इसको, मतलब लिख दिए, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है इतनी। आप फेरोबेसिलस कैसा है, आयरन बैक्टीरिया है। हाइड्रोजन बैक्टीरिया कौन कौन से, हाइड्रोजनोमोनास या फिर डाइऑक्साइड, मतलब हाइड्रोजन बैक्टीरिया है तो हाइड्रोजन मोनास हो गया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन मोनास बैक्टीरिया आपका हो गया, ठीक है। तो यह हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो गया। अब इनमें देख लेते हैं रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है बैक्टीरिया में। तो रिप्रोडक्शन इसमें 3 तरीके से होता है बैक्टीरिया में। प्रजनन जो है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो इसमें सेक्सुअल नहीं होता है, ये सेक्सुअल की जगह पे आप ये रखिए जिन या फिर सीडो सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सीडो सेक्सुअल, या फिर इसको ना कहकर जीन रिकॉम्बिनेशन के बोल देते इसको हैं, और फिर या जीन रिस्पलिंग बोल देते, ठीक है। कौन वेजिटेटिव एसेक्सुअल सीडो सेक्सुअल, या इसको मतलब असत्य, मतलब उसमें सत्य सेक्सुअल मतलब गैमीट वगैरह जिसमें बने जाके, तो ऐसा वो सत्य होता है, इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो क्या करते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन या फिर जीन रिसफलिंग बोल देते हैं इसको हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेजिटेटिव कैसे कैसे होता है देख लेते हैं। वेजिटेटिव बाइनरी फिशन के द्वारा हो जाता है। हाँ, ईस्ट देखें आप लोग, ईस्ट
बाइनरी फिजन मतलब ईस्ट उसमें कैसा होता है, ईस्ट या बडिंग के द्वारा। बाइनरी फिजन में ऐसा होता है, ईस्ट आप जैसे ये है, ये ईस्ट है, तो इसमें क्या होगा, जैसे एक न्यूक्लियस है, आगे चल के इसे ऐसे बड़ा हो जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस आगे जाके ये अलग, ये अलग, ठीक है। तो ये ऐसे ईस्ट में होता है। वेजिटेटिव बाइनरी फिजन अगर देखा जाए तो ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर आपका हो ईस्ट में, मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसमें बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बडिंग, जैसे कोई बैक्टीरिया है उसमें, तो ऐसे बैक्टीरिया, तो इसके ऊपर ऐसे एक बड निकल आई, ठीक है, तो इसमें से थोड़ा सा न्यूक्लियस इसमें गया, फिर ये पूरी तरह परिपक्व हो गया, ये जाके ऐसे अलग हो गया, दूसरा बैक्टीरिया बन गया। तो बडिंग इस तरीके से होती है, ठीक है। तो यही आपके बाइनरी फिजन या बाइनरी फिजन, ये बडिंग इसी मतलब, और या बाइफिडस होता है, तो या फिर मतलब इसी तरीके से जैसे एक बैक्टीरिया उसमें टूट के मतलब अगर देखा जाए वेजिटेटिव का मतलब होता है एक बैक्टीरिया से मतलब कई बैक्टीरिया बन जाए, उसी बैक्टीरिया के टूट कर, या फिर जैसे कोई बैक्टीरिया है तो उसी की वही बैक्टीरिया टूट के नए बैक्टीरिया में अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बोलते हैं उसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया एसेक्सुअल मतलब इंडोस्पोर होते हैं। इंडो मतलब अंदर स्पोर, तो बैक्टीरिया के अंदर स्पोर बनेंगे तो इंडोस्पोर हो जाते हैं। कंटेंस सी ए मतलब या फिर डिप्लो, इस मतलब आप लोग इतना याद रखिए इसमें कौन कौन से होते हैं। कंटेंस सी ए मतलब या डिप्लो क्लोनोइक एसिड होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपके हो गए, डिप्लोक्लोनिक एसिड होता है इसमें। हाईली रेजिस्टेंस होते हैं ये आपके बैक्टीरिया, जिसमें इंडोस्पोर वाला है, तो ये कैसे होते हैं, हाई रेजिस्टेंस होते हैं, तो इसमें पेनिसिलिन वगैरह या फिर इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे क्रिप्ट। और फिर आगे हो गए एसेक्सुअल, किस तरीके से होता है, सिस्ट फार्मेशन। सिस्ट मतलब कोई सिस्ट बनी और सिस्ट में जाके न्यूक्लियस हुआ, उसके बाद में सिस्ट फार्मेशन के द्वारा हो जाता है। जैसे क्लस्ट्रीडियम टेटेनी, इससे टेटनस होता है रोग, टेटनस रोग होता है, ठीक है। तो सिस्ट फार्मेशन इससे हो जाए। कोनिडिया फिलामेंटस बैक्टीरिया, जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं उसमें कोनिडिया के रूप में निकल आते हैं और उसके बाद में वो टूट के अलग बन जाता है। ये स्टेप्टोमाइसिस, ठीक है। स्टेप्टोमाइसिस जो है बैक्टीरिया आपका है वो कोनिडिया के द्वारा इसमें जो है रिप्रोडक्शन होता है। एक्टिनोमाइसिस या फिर फ्रैंकिया, एक्टिनोमाइसिलियम या फिर फ्रैंकिया जो है ये आपके बैक्टीरिया हैं, तो इसमें कोनिडिया के द्वारा होता है। जो स्पोर, मोटाइल स्पोर फार्मेशन राइजोबियम जैसे। जो स्पोर मतलब मोटाइल, इसमें क्या होता है, जिसमें जो स्पर्म होता है इसका, बैक्टीरिया का मोटाइल स्पर्म होता है, मतलब इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा ऐसे, जैसे है इसका, तो ये फ्लैजिला पाया जाएगा। तो ये क्या हो गया, फार्मेशन राइजोबियम जो होता है उसमें जो स्पोर, जो मोटाइल आपका स्पर्म होता है इसके द्वारा होता, तो ये एसेक्सुअल हुआ जाके। सेक्सुअल में हम लोग देख लेते हैं। सेक्सुअल तो हमने बोला आपको कि ये सेक्सुअल नहीं ना होकर के असत्य मतलब सेक्सुअल होते हैं, स्यूडो सेक्सुअल या फिर जीन रिकॉम्बिनेशन या जीन रिसफलिंग बोलते हैं इसको हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं इस क्या है, तो इधर आ जाते हैं। सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका, ग्रिफिथ जो आपके तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन से इनका सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन होता है, और ट्रांसडक्शन से होता है, कॉन्जुगेशन से होता है। तीन इनकी विधि हैं, मतलब 3 विधियों द्वारा इनका मतलब स्यूडो सेक्सुअल या फिर जीन रिकॉम्बिनेशन या जीन रिसफलिंग रिप्रोडक्शन होता है इससे, ठीक है। तो देख लेते हैं ट्रांसलेशन क्या है। ग्रिफिथ ने इसको बताया था, डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है एक, जैसे आपको बैक्टीरिया ये जैसे एक बैक्टीरिया है, ये आपका एक बैक्टीरिया है और ये एक दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसमें से ये चला जाता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है, इसमें डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अभी तक ये नहीं बता, मतलब इसकी कोई कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा या फिर इनकी जो मैकेनिज्म होती है इसके द्वारा ये जाता है, डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है, ये अभी तक मतलब कोई जानकारी नहीं हुई है। लेकिन हाँ इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ग्रिफिथ ने इसको बता दिया कि ये है तो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा जो है ये एसेक्सुअल या फिर स्यूडोसेक्सुअल या फिर जीन रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये
कैसे होता है, तो इसकी मैकेनिज्म नहीं बता पाए वो, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसडक्शन देख लेते कैसे होता है। फ्रॉम बैक्टीरियोफेज, मतलब एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है। तो अगर बैक्टीरियोफेज वायरस की वजह से अगर बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसडक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे साल्मोनेला, ठीक है, और लाइफीमियम, साल्मोनेला लाइफीमियम, ये आपका बैक्टीरिया, इसमें ऐसे होता है कि बैक्टीरियोफेज के द्वारा जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसको हम लोग ट्रांसडक्शन बोलते हैं। जिंडर एंड लेडरबर्ग ने इसको मतलब खोज की थी, जिंडर और लेडरबर्ग ने इसकी खोज की थी, और ट्रांसडक्शन की ग्रिफिथ ने आपकी खोज की थी, ठीक है। तो ये आपके हो गए ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया। कॉन्जुगेशन देख लेते क्या होता है। कॉन्जुगेशन में लेडरबर्ग ने, टेटम ने इसकी खोज की थी, मतलब कि ये जो है ये सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन जो है यही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, लेडरबर्ग और टेटम के द्वारा बताया गया था। कॉन्जुगेशन होता है इस साल्मोनेला टाइफी में जैसे इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, या तो एफ सेल, ठीक है, और ये मतलब मेल, और एफ नॉर्मल से अगर देखा जाए तो ये प्लाज्मिड हो गया आपका, ठीक है, और ये वो हो गया। तो अगर दोनों आपस में मिल जाए, मेन जीनोम और ए प्लाज्मिड अगर दोनों हैं आपस में, तो उसको ए फैक्टर या इस तरीके से इसमें कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला क्या हो गया, एफ माइनस, और ये आपका मतलब या फिर ये मेल बैक्टीरिया मेल बैक्टीरिया प्लाज्मिड मिल जाता है, फर्स्ट इसी मतलब इस प्रोसेस से होता है। या फिर जैसे ये फीमेल वाला हो गया, मेन जीनोम से जाके इंटीग्रेट हो जाता है, तो ये आपका हो गया एफसेल, मतलब या फिर फीमेल बैक्टीरिया। फिर इसको हम एफ माइनस से भी इसको मतलब एफ प्लस का मतलब मेन ही होता है, ठीक है, और इसका भी मतलब फीमेल होता है। ये जाके अगर हो जाए मेन जीनोम से हो जाती है, या फिर वो मेन जीनोम से हो जाता है प्लाज्मिड, ठीक है। एपिसोम क्या होता है, इसमें जो होता है एफ प्लाज्मिड, मतलब जो है एफ प्लाज्मिड मेन जीनोम से इंटीग्रेट बिल्कुल हो जाता है, जाके वो बाहर नहीं, बिल्कुल इंटीग्रेट हो जाता है, तो इसको एपिजोम बोलते हैं। ये बहुत अच्छी टर्म है, मतलब इसको याद भी इम्पॉर्टेंट भी है। बाकी ये तो नहीं पूछे जाते खैर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिजोम है। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लाज्मिड इनटू मेन जीनोम, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड में क्या होता है, विद मेन जीनोम में इंटीग्रेट, मतलब एक ही में हो जाता है। तो ये आपका हो गया। और एफ सुपर वाला एक पूछा जाता है आपसे, ज़्यादातर पूछा, और शायद इस बार पूछा भी कोई, यही शायद पूछा गया था, जो एफ ये सुपर वाला, ये प्राइम या फिर सुपर मेल हो जाता है इसमें, ठीक है। तो मेन जीनोम ये क्या होता है, एफ प्लाज्मिड और एफ माइनस ये हो जाता है। तो इसमें जैसे एक में सुपर वाला होता है, इसमें एफ जो मेन जीनोम और एफ प्लाज्मिड आधा आधा पार्ट हो जाता है इसमें। जैसे इसका कुछ ये आपका था, इसको ऐसे बना देते हैं, तो इसमें इसका कुछ भाग इधर हो जाता है, और मेन प्लाज्मिड का इसका कुछ भाग इधर हो जाता है। तो ये आपका एफ प्राइम या फिर सुपर मेल कॉन्जुगेशन बोला जाता है इसको है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला हो गया सम पार्ट ऑफ मेन जीनोम, मतलब प्लाज्मिड में, और कुछ जीनोम इसका मेन जीनोम में, ठीक है। दोनों का कुछ इसमें आ गया, कुछ इसमें आ गया, दोनों का इधर उधर हो जाता है। देखिए निशान भी लगा हुआ है। और नॉर्मल कॉन्जुगेशन अगर देखा जाए तो नॉर्मल कॉन्जुगेशन एफ मेल और एफ फीमेल के, मतलब एफ जैसे हो जाएगा मेल, और एफ फीमेल, या फिर एफ प्लस या माइनस आप बोल सकते हो, ठीक है। एफ रिडक्शन या सेक्स रिडक्शन कैसे होता है, मेल सुपर हो गया, ये वाला कौन सा था, सुपर वाला, और ये वाला आपका हो गया, ये मतलब फीमेल नॉर्मल हो गई, ठीक। एफ सुपर हो गया, और एफ मतलब जो दो जैसे हो जाते हैं, एफ सुपर और एफ, उसमें क्या था, मेल फीमेल होता था, तो इसमें क्या एफ सुपर मेल हो गया, और वो फीमेल हो गई, तो इसमें क्या हो गया, एफ कॉन्जुगेशन या सेक्स रिडक्शन इसको बोलते हैं। अगर ये आपको दिया हो तो ये आप समझ जाना, एफ रिडक्शन या फिर सेक्स रिडक्शन जो है कॉन्जुगेशन का है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक इतना कंप्लीट हुआ। अब देख लेते कुछ बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ लेते थोड़ा सा है, और उसके बाद में काफ़ी बड़ा वैसे भी लेक्चर हो गया, 1 मिनट।
तो देख लेते हैं कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं वो जिनसे क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो कि उनके बारे में हमको पढ़ना है। एक तो रिकेट्सिया हो गया, जिससे रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्लियोमॉर्फिक। प्लियो मतलब ये आकार क्या कर, मतलब प्लियो मीन्स आकार चेंज कर लेते हैं। पॉली क्या होता है, जो पहले से आकार मतलब उसके कई हों। ये क्या करेगा, चेंज ऑफ शेप, ठीक है। तो ये मतलब आकार को चेंज कर लेता है। ये कौन सा, रिकेट्सिया जो का बैक्टीरिया है। प्लियोमॉर्फिक होता है। नॉन मोटाइल मतलब ये इसमें कोई फ्लैजिला एब्सेंट होंगे, मतलब एब्सेंट फ्लैजिला, ठीक है। ग्राम निगेटिव है, ये ग्राम निगेटिव है। ग्राम निगेटिव अच्छा कौन से कलर का आता है, तो आपको जो रेड कलर का होता है, ठीक है। और आपके टाइफस फीवर ये क्या करता है, टाइफस फीवर भी कर देता है। और रॉकी माउंटेन फीवर करता है, ये कौन सा, रिकेट्सिया आपका होगा। और रिकेट्सिया नेम आफ्टर, नहीं ये आपका इंपॉर्टेंट भी नहीं इतना है, आप इतना याद रखिए। एक कैसा है, पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो गया। और आपका है ये प्लियोमॉर्फिक होती है, मतलब आकार चेंज कर सकता है अपने का कहीं भी। और नॉन मोटाइल होता है, और इसमें जब नॉन मोटाइल होगा तो होगा कौन कौन से रोग करता है, टाइफस फीवर या फिर रॉकी माउंटेन फीवर, रिकेट्सिया एंड इसका आफ्टर ये नहीं, ठीक है। एक्टिनोमाइसिटीज़ ये क्या है, एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया के बारे में देख लेते क्या है। फिलामेंटस होता है, फिलामेंट के रूप में होता है। रिप्रोड्यूस बाई कोनिडिया। तो ये कोनिडिया कहाँ पे बनी थी, इसमें आप देख लीजिए कोनिडिया कहाँ है। तो ये कैसे, मतलब कोनिडिया के द्वारा इन फिलामेंटस का, तो ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा कंप्लीट होती हैं। कौन सी, एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया, जैसे एग्जांपल आपका फ्रेंकिया हो गया। और नॉन लेगुमिनस प्लांट जो आपके दलहनी फसल होती है, ठीक है। तो ये इन पे पाए जाते हैं, ठीक है, फ्रेंकिया वगैरह, ठीक है। ये तो ये एक्टिनोमाइसिटीज के जो हैं जितने भी जो आपके एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया हैं वो आपके लिए इसमें होते हैं, ठीक है। स्पाइरोचीट मतलब स्पाइरल वाले, मतलब गोल वाले होंगे। स्पाइरल नहीं, स्पाइरल मतलब बेलन की तरह होते हैं। स्पाइरल मतलब बेलन की स्पाइरल फॉर्म होते हैं। लोफोट्राइकस होते हैं। लोफोट्राइकस आप कहाँ पढ़े थे, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट द बोथ एंड, मतलब दोनों एंड पे जो है फ्लैजिला का गुच्छा पाया जाता है। तो स्पाइरोचीट कैसे होते हैं, लोफोट्राइकस होते हैं। ट्रिपेनोमा, ठीक है, ट्रिपेनोमा। और आपका सिफिलिस हो गया और बोरेलिया, ये आपके कौन से, ये आपके हो जा, इससे ट्रिपेनोमा या सिफिलिस या बोरेलिया इतने आपके हो जाते हैं इसमें, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया देख लेते हैं क्या क्या है। आर्की बैक्टीरिया हम वो है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, इसमें डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रोमोफिलस और एक्सट्रीम कंडीशन। और सेल वॉल इसमें सीडोमोरिन, नैग, और उसमें नैम था। किसमें नैम था, इसकी जो सेल वॉल में नैम था, ये आप देखिए कहाँ पे गया। सेल वॉल उसकी नैग और नैम की बनी थी, लेकिन इसमें क्या होता है, नैग प्लस नैट होता है। नॉन डाइजेस्टेड बाई लाइसोजाइम एंजाइम, ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है उसके द्वारा डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रांचेड लिपिड होता है। और डिजीज मेम्ब्रेन प्रोटीन स्टेबिलिटी मेम्ब्रेन होती है, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या करती है, इसमें स्टेबिलिटी या फिर दृढ़ता प्रदान करती है, ठीक है। और आपके मेथेनोजन हो गए। आपकी मार्सली मतलब जो हैं सड़े गले जहाँ पे होते हैं, सड़ा गला होता है, मतलब जैसे आप सड़े गले जो स्थान होते हैं उन पे कौन से पाए जाएंगे, मेथनोजन पाए जाएंगे बैक्टीरिया। तो उनमें कौन कौन से मार्सली होते हैं, रूमेन ऑफ कैटल, जो आपके शाकाहारी जो होते हैं आपके जानवर होते हैं, उनके रूमेन आप उनके जो है रूमेन में पाए जाते हैं कौन से, मेथनोजन बैक्टीरिया। जैसे आपको होगा मेट्रोकॉकस हो गया, मेथेनोकॉकस हो गया, मेथोबैक्टर हो गया, और जो कि क्या करता है, CS मेथेन को प्रोड्यूस करता है, या फिर मेथेन को। अच्छा, जो जुगाली करते जानवर उनके मुँह से कौन सी गैस निकलती है, तो उनके रूमेन में कौन से हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया है, तो उनके मुँह से कौन सी मेथेन ही गैस निकलेगी। तो जो जुगाली करते, जुगाली मतलब अपना चारा पूरा पेट के अंदर भर लेंगे, उसके बाद में क्या करते हैं, जब बढ़िया से सब लोग जैसे खाना आ गया तो खा लिए, बढ़िया भर लिए, उसके बाद में बैठे तो बातें कर रहे हैं, सब लोग बातें मतलब कि बैठे हैं आराम से
जुगाली मतलब निकाल के अपना स्टोर जो है उनका चारा, उसको फिर बढ़िया चबा के बढ़िया पाचन कर रहे हैं। तो उसमें जो है रूमेन जो है आपके मेथनोकॉकस बैक्टीरिया होते हैं, मेथनोजन, वो इसमें उनका रोल होता है, वो पचाते हैं उनको, ठीक है। और आपके कौन कौन से हो गए मेथनोजन बैक्टीरिया, ये हो गए आपके, ठीक है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया, अच्छा यहाँ जो क्या मतलब ऑक्सीजन मतलब इनको एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती इनको है, ठीक है। हेलोफिलस या फिर साल्टी, जो आपके साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, इनमें नमक वाले साल्टी जो होते हैं ये वाले, ठीक है। सैलाइन में पर्पल कलर के होते हैं बैक्टीरिया, होलो जो आपके कैसे होते हैं, ये आपके साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। और आपके पर्पल कलर के होते हैं बैक्टीरियर होडोस्पियम, या फिर ये आपका इतना याद रखिए, हेलोबैक्टीरियम या फिर सेलेनरम। सेलाइन है मतलब सेलाइन में है तो हेलोबैक्टीरियम सेलाइन, इतना भी याद रखिए। सेलेन ये नहीं आएगा, हेलोबैक्टीरियम सेलाइन अगर होगा तो आपका कौन सा है, हेलोफाइट्स बैक्टीरिया है, ठीक है। थर्मो एसिडोफिलस का ये हाई एसिडिटी या फिर हाई टेम्परेचर पे ये मतलब रहते हैं, जहाँ पे गर्म वगैरह ज़्यादा होता है। तो पॉलीमर होते हैं, डीएनए इसमें पाया जाता है, और ये पीसीबी में मतलब वो किए जाते हैं, देख लेते हैं। और फिर थोड़े से हार्मफुल और आपके लिए जो हैं कौन कौन से मतलब नुकसान हैं और कौन कौन से लाभदायक बैक्टीरिया हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हार्मफुल आपके हो गए, मोस्टली हमने बताया था कि मोस्टली कैसे होते हैं, निगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपको हानि पहुंचाते हैं। पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली हमको हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो मोस्टली यह क्या करते हैं, कॉटन स्प्लाइजिंग मतलब जो कॉटन होती है तो उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कॉटन स्प्लाइज हो गया, जैसे स्पाइरोचीट साइटोफेज, ये आपका बैक्टीरिया नाम पूछा भी जा सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है कॉटन स्पाइरोच का। तो कौन सा, स्पाइरोचीट साइटोफेज। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिज्म, ये क्या करता है, फूड वाला है। एनारोबिक है, ठीक है। ये इसको मतलब ऑक्सीजन जो आपका भोजन है उसमें विषाक्तता फैला देता है, तो भोजन खरा नष्ट कर देता है। तो कौन सा बैक्टीरिया आपका हो गया, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिज्म हो गया, ठीक है। अब ये इतने हार्मफुल बैक्टीरिया हो गए। अब ह्यूमन में कौन से हैं करते हैं, और एनिमल में कौन कौन से डिजीज रोग करते हैं ये बता देते हैं आपको हैं। जैसे निमोनिया हो गया, डिप्लोकोकस निमोनिया जो होता है, ये बैक्टीरिया निमोनिया मतलब जो है एनिमल में मतलब मनुष्यों में अक्सर बच्चों में रोग देखा गया है, डिप्लोकोकस निमोनिया के द्वारा निमोनिया रोग होता है। टाइफी के तो साल्मोनेला, टाइफी के द्वारा टाइफाइड होता है। टाइफाइड बुखार जब होता है तो वो बैक्टीरिया से होता है, कौन सा, साल्मोनेला, टाइफी के द्वारा होता है। कॉलरा, विब्रियो कॉलरी, ये वाला ये ऐसे वाला जिसका कॉमन शब्द था, तो विब्रियो कॉलरी ये कॉलरा का कॉजल एजेंट है, ठीक है। प्लेग, पास्चुरेला प्रेस्टिस या यार्सिनी प्रेस्टिस, आपको कहीं से पहले बताए भी हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्लेग से, मतलब प्लेग हो जाता है जो चूहे से बताए गए, ये ठीक है। ये आपका आगे एट्राइकस होता है, ठीक है। और आपका गोनोरोहिया रोग किससे होता है, निर्सीनिया गोनोरोहा, मतलब गोनोरोहा जो रोग है, निर्सीनिया गोनोरोहिया बैक्टीरिया से होता है। ये आप पूछा नहीं जाता बहुत, मतलब ऐसा नहीं पूछा जाता है। सिफिलिस कैसे होता है, ट्रिपेनोमा पैलेडियम के द्वारा होता है, ठीक है। सिफिलिस रोग कैसे होता है, ट्रिपेनोमा पैलेडियम के द्वारा होता है। डिप्थेरी क्राइनोबैक्टम, डिप्थेरी रोग जो होता है मनुष्यों में क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा होता है। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है बैक्टीरिया है, इसके द्वारा होता है। और आपके होपिंग कफ, काली खांसी जिसको बोलते हैं, आप ऐसे देखिए, काली खांसी, वूपिंग कफ, काली खांसी जिसको बोलते हैं, तो बोर्डेला पास्चुस से होता है। और या फिर पास्चुरेला टेटनिस किससे होता है, या फिर लॉकजा, जिसमें जबड़े क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, तो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता, ये आपके टेटनस होते हैं। पास्चुरेला बोर्डेना टेटनस किससे, ये आपका बैक्टीरिया बोर्डेटा प्रेस्टिव टेटनस से टेटनस होता है, इसमें मतलब जॉक ला हो जाता है, जबड़े
बंद हो जाते हैं, फिर मतलब या बंद हो जाएंगे या फिर खुलेंगे नहीं, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रिडियम, कौन सा क्लॉस्ट्रिडियम, ये आपका टेटेनी से होता है, ठीक है, जो बताया अभी। और आपका बाटुल ये, अच्छा हाँ, बैक्टीरियम डिसेंट्री तो है आपका जो है सिलेजेला डिसेंट्री जो होता है, इस जो बैक्टीरिया है सिलेजेला डिसेंट्री, तो बैक्टीरियल डिसेंट्री जो होती है तो सिलेजेला डिसेंट्री से होता है, मतलब पेंचिस जिसको बोलते हैं, तो बैक्टीरिया से भी पेंचिस होती है। एनिमल में कौन से, मतलब हम जो जानवर वगैरह हैं उनमें कौन कौन से बैक्टीरिया रोग कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। एंथ्रेव बेसिलियो एंथ्रेस से होता है। एंथ्रिया मतलब एंथ्रियो जो एक रोग होता है जानवरों में होता है, एंथ्रियो बेसिलस से होता है, ठीक, बेसिलियो एंथ्रेस से होता है। ब्लैक लेग डिजीज जो होता है क्लॉस्ट्रिडियम चैवी से होता है। कौन से, ब्लैक लेग, जो ब्लैक लेग डिजीज होता है एनिमल में होता है क्लॉस्ट्रिडियम चैवी से होता है। प्लांट में कौन सा है, सॉफ्ट रोड ऑफ पोटैटो, आलू में कौन सा रोग हो जाता है, आलू में हो जाता है स्यूडोमोनास सोलेनेरम। पोटैटो में मतलब जो आपके आलू हैं उनमें पोटैटो में आपका सॉफ्ट रोट ऑफ पोटैटो है स्यूडोमोनास, और ये आपका सोलेनेरम से बैक्टीरिया होता है, इससे होता है। सिट्रस कैंकर, अच्छा एक चीज़ और इसमें आप याद रखें, सिट्रस अगर आ रहा, सिट्रस, ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरिया है, प्लांट से संबंधित है। अब आगे जो भी लिख दे उसके आगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन आगे है। सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास सिट्री से होता है, ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरियल रोग है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पेडी होता है जेंथोमोनास ओराइजे से होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पेडी, और फिर फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या फिर पीच तो इरविना एमाइलोरा से होता है, ठीक है। ब्लैक रॉट ऑफ कैबिज गोभी में जो होता है उसमें कौन सा रोग होता है, जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस से होता है। क्राउन गाल डिजीज के किससे होता है, एग्रोबैक्टीरियम जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से होता है, ठीक है। तो ये आपके ब्लैक रॉट ऑफ कैबिज तो बता दिए हैं। अब आपके लिए यूजफुल हैं कौन कौन से बैक्टीरिया यूजफुल हैं, कुछ जैसे नुकसान में प्लांट में एनिमल में रोग किए, आप इनको 1 से 2 बार, मतलब ऐसे ही आप वीडियो आप सुनते रहिए, हेडफोन लगा लीजिए और आप वीडियो सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यूजफुल बैक्टीरिया जो आपके कौन कौन से हैं, जो है प्रोडक्शन ऑफ मतलब या फिर वाइन वगैरह जो बनती है शराब, उसमें कौन कौन से आते हैं, तो आपके हो गए कौन सा है, आर्कियो बैक्टीरिया होते हैं जो हैं एसटी, ये आपके उसमें वाइनगिरी में रोल अपना मतलब करते हैं, ये आपके यूजफुल बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। और आपके नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ कार्ड या फिर दही के लिए लैक्टोबैसिलस होते हैं, हमने बताया था लैक्टोबैसिलस एट्राइकस है, इसमें कोई फ्लैजिला और नहीं पाया जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, ये भी क्लॉस्ट्रिडियम एसिटोबैक्टेरिक जो है बैक्टीरिया, ये इसमें मतलब ये प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल में ये भी रोल करता है। क्लॉस्ट्रिडियम एस्टिबैक्टर, ठीक है, जिसमें एस्टिक एसिड पाया जाता है। कर्बिंग ऑफ टी, तो ये चाय से संबंधित। कर्बिंग ऑफ टी जो है क्या, मेगाकोकस कोनाइडिसी मेगाकोकस कोनाइडिसी जो है आपका बैक्टीरिया है, वो चाय में मतलब ये करता है, क्या करता है चाय की, अच्छा चाय का जो है गुणवत्ता अगर पूछी जाए कैसी होती है तो उसकी पत्तियों पे निर्भर होती है कि वो मतलब उसकी पत्तियां कैसी हैं, तो उसकी गुणवत्ता इस पर निर्भर होगी, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। इन पॉल्यूशन कंट्रोल स्यूडोमोनास प्यूटाइड, जो मतलब पॉल्यूशन पर्यावरण को भी कंट्रोल करते हैं, स्यूडोमोनास प्यूटाइड। और सुपरबग इसको भी बोलते हैं, सुपरबग ये किसके लिए आया था, ये सुपरबग की खोज आपके जो है एक बार वो समुद्र वगैरह में जो तेल वगैरह निकाला जाता है पेट्रोल, तो उसमें अगर चेंज हो जाते तो उसके लिए सुपरबग तैयार किए गए थे, ठीक है। बैक्टीरिया ऑफ प्लांट जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस या फिर नट, यही आप इतना याद रखिए। बैक्टीरिया ऑफ प्लांट जो है एग्रोबैक्टीरियम ऑफ ये नेचर ऑफ जेनेटिक, वो मतलब ऐसा करते हैं एग्रोबैक्टीरियम, ये जो है उसमें एक प्लांट से दूसरे पर जब जाते हैं तो उसमें वो मतलब सही से उसका पॉलिनेशन, वो क्या कहते हैं उसका जेनेटिक मतलब इंजीनियर बोले जाते हैं, ये
उसके जैसे क्रोमोसोम इसके एक प्लांट से बैक्टीरिया था, उसमें उड़ के दूसरे प्लांट पे पहुंचा तो उसमें क्रोमोसोम लग जाते हैं तो जाके फ्लावरिंग हो जाती है। ठीक है, तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोले जाते हैं। तो इनसे कई बार बहुत अच्छे से मतलब नई नई जो हैं डिस्कवरी हो जाती हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो भी नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इसको भी बोलते हैं। एंटीबायोटिक, वॉक्समैन ने सबसे पहले एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलियम में वंडर ड्रग या फिर सरी पेन वो बोलते हैं सडनली जो अगर ये ऐसी थी मतलब वंडर ड्रग, ये पेनिसिलिन जो होता है ये बना कुछ और रहे थे बन गई थी, सेरेंडिपिटी डिस्कवरी इसको बोलते हैं, जो अचानक बना कुछ और रहे हो कुछ हो जाए। तो क्या पेनिसिलिन बन गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी की थी, पेनिसिलिन नोटाटम से ये बनाया था पेनिसिलिन। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर एस्गिरिस ये आपके न्यूरोगेन, ये नहीं था, ये कोई वो भी इतना ज़रूरी भी नहीं है। ये आपका ये हो गया एस वेनेजुएला जो है क्लोरोबियम फेनिल जो है जो वेनेजुएला और फेनिल मतलब कौन सा है, क्लोरोबियम फेनिल जो होता है एस वेनेजुएला, ये बैक्टीरिया इसे होता है। मतलब ये वेनेजुएला वो नहीं देखे आप लोग हैं, क्या आप बोलते हैं उसको, हैं आइसक्रीम वगैरह, तो उसमें काम आता है। ठीक है, तो ये आपके हार्मफुल ह्यूमन और प्लांट